औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, वो लोग जो कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं पहले भी अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो लगा चुका हूँ कि क्या क्या आयत ऐसी हैं कुरान करीम की जो पढ़ के अगर आप दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि नाज़रीन, उन आयत की अहमियत ही ऐसी है। वैसे तो कुरान करीम की हर आयत की ही ऐसी अहमियत है, क्योंकि इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। और इसकी मिसाल तब हुई, मिसाल मतलब क्या, एक हमारे सामने एक अक़ली दलील क्या, हमारे सामने का एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि आपकी वो दीदार करना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी थोड़ी सी तजल्ली, शायद हम तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 0.0000001% ऑफ कितने बिलियन में से भी इतने परसेंट भी शायद उस पहाड़ पे डाली होगी और वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। क्योंकि जो ज़ाते पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सूरज चाँद सितारों को बनाने वाली है, और सूरज का क्या टेम्परेचर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर का क्या टेम्परेचर होगा, या उस नूर की क्या ताकत है कि जो हर तरफ फैला हुआ है, हर जगह पर हमें हर जगह देख रहा होता है। तो नाज़रीन, बात ऐसी हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ मांगा जाए और वो मतलब यह है कि अता ना हो, यकीनन हम में ही कोई ना कोई ख़राबी होती है। तो इसलिए मैं आपको मुख्तलिफ़ आयत बताता रहता हूँ कि आप ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें तो ऐसा हो जाता है, ये आयत पढ़ें तो ऐसा हो जाता है। आज एक और आयत आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि जिसका वजीफ़ा अगर आप करें तो आप अपनी आँखों के सामने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अपने काम होते देखेंगे, मौज़ाती तौर पे काम होते देखेंगे। इस आयत को पकड़ लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और जब आप मेहनत कर रहे हों और आपके कामों के नतीजे ना आ रहे हों या आपकी दुआओं का कोई इशू हो रहा हो, तो इस आयत को भी ज़रूर पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस यकीन के साथ कि जी अल्लाह जी, इंशाअल्लाह ये मैं जो आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप ज़रूर मेरी दुआ सुनेंगे, क्योंकि मैं बड़ा मजबूर हूँ अल्लाह ताला जी। या रब्बुल करीम, तू बेहतर जानने वाला है, तू हिकमतों वाला रब है, लेकिन मेरी ये हालत है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मेरे रब्बे करीम, मेरी ये दुआ है, इस वक्त कबूल फरमा ले। मैं तेरी खिदमत में इस आयत का वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ। इस तरीके से गिड़गिड़ा के कोई बात करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और देखें वो कैसा सुनता है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसे ही नहीं है कि वो आपकी दुआओं को रद्द कर दे। वो हर दुआ को कबूल करता है, हत्ता कि किसी बदकार की दुआ को भी कबूल करता है। आप क्या समझ रहे हैं कि दुनिया में जो काफिर हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? अंग्रेज़ इतनी ज़्यादा ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड कर रहे होते हैं, क्या उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? मैं ज़िंदगी में कभी भी गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये अल्लाह के शान शान नहीं है। मैं अल्लाह को खुदा भी नहीं कहता, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह कह के पुकारता हूँ। ये खुदा और गॉड और ये वाले जो भगवान या ये वाले लफ्ज़ मेरे रब्बे करीम के शान शान नहीं है। उसका जो एक ऐसा नाम है जिसका नाम पुकारने में भी आपको जो है वो कितनी बरकतें आप पे होती हैं जब आप अल्लाह कहते हैं। खुदा, खुदा, खुदाई, उन खुदाओं को, जैसे गॉड, गॉडेस, गॉड्स, जिनकी फेमिनिन हो, जिनकी फ़ीमेल भी आती हो, जैसे गॉड्स की गॉडेस है, कैसे मेरे रब्बे करीम के शान शान हो सकता है? खुदा, खुदाओं, मतलब यह है कि खुदा एक और खुदाओं यानी बहुत सारे। क्यों ऐसा लफ्ज़ ही क्यों मेरे रब्बे करीम के लिए कि जो जमा के सीगे में भी इस्तेमाल हो सके? अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, ये है ना नाम। हमेशा अल्लाह कह के पुकारिए। बातों में से बात निकल आई तो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये देखिए आप कि जब वो अंग्रेज़ भी पुकारते हैं तो उनकी भी तो दुआएं सुनता है अल्लाह, उनके भी तो काम दुनिया में होते हैं। तो इसलिए मोमिनीन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे दुआ नहीं सुनता। अब ये देखिए कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा फरमा दिया कि दुआ अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ बाइज़्ज़त नहीं है। यानी दुआओं की इतनी अहमियत है। दुआ मांगना एक इबादत है। जब आप दुआएं मांगते हैं तो ये भी एक इबादत है। दुआ अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन और बहुत पसंदीदा अमल है। दुआ अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करती है जी, क्योंकि अल्लाह ताला भी गज़बनाक होता है। जब आप दुआएं करते हैं और अल्लाह को से ही दुआएं करते हैं तो अल्लाह को ये पता चल जाता है कि ये बंदा मेरा ही है और मुझे से मांग रहा है, तो वो गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुआ मोमिन का हथियार है, मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमान व ज़मीन की रोशनी है। अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ की ताकीद की है, इसकी कबूलियत का वादा किया है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या खूबसूरत फरमा दिया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें तो मैं तो करीब ही हूँ। दुआ करने वाला जब मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। नाज़रीन, इसी की आज्ञा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह ताला की कभी भी रहमतों से मायूस ना होना। मायूस कौन होता है? जो दुआएं करना छोड़ देता है। जो दुआ कर रहा होता है इसका मतलब है कि वो अपना अमल जारी रखे हुए है, उसकी उम्मीदें बंधी हुई हैं। दुआ से मुराद ही होती है कि उम्मीदें हैं, तभी तो मांग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये काम नहीं हो रहा, चलो जी छोड़ो खलास, इसका मतलब यह है कि सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मैं मायूस हो गया कि मैंने दुआ करना छोड़ दी। इसीलिए दुआ उम्मीद होती है। नाज़रीन, आपको एक छोटी सी आयत ये बताने जा रहा हूँ। आप इसका 100 मरतबा विर्द कीजिए। रात को सोने से पहले बावुज़ू होके जो है 3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अव्वल आखिर इस वजीफ़े के। छोटा सा वजीफ़ा, 1.5 मिनट लगेगा आपका। लेट से चले 2 मिनट लग गए, 2 मिनट आपके सोने से पहले। और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कैसा गनी कर देता, माला माल कर देगा आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे अता कर देगा कि आप एक हाथ से लेने वाले होंगे, दूसरे हाथ से देने वाले होंगे। ऐसा आपको कर देगा। गौर कीजिए, आपने देखा होगा कि तुर्की में एक डांस होता है जिसको क्या कहते हैं? धमाल। हाँ, हज़रत शम्स तबरेज़ और मौलाना जो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का वो जो धमाल मशहूर है ना, एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस हाथ से दे रहा है, मैं ऊपर से लेके मैं नीचे लोगों को मैं दे रहा हूँ, मैं आगे तक पहुँचा रहा हूँ। ये अपने पास में कुछ नहीं रख रहा। सुभान अल्लाह। मानी इसका बड़ा प्यारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डांस जायज़ है या कुछ है, मैं मतलब बता रहा हूँ कि एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। इसीलिए कहते हैं कि जो ऊपर वाला हाथ है वो बेहतर होता है। जैसे जब आप किसी को देते हैं तो ये हाथ देने वाला है, नीचे का हाथ लेने वाला है। तो हमेशा दुआ में कहा करें कि या अल्लाह मुझे ऊपर वाला हाथ बना, नीचे वाला हाथ ना बना। नीचे वाला मांगने वाला होता है। अब ये ऐसे है कि ऊपर वाला हाथ ले रहा है और वो चलता चलता गुज़रता हुआ नीचे वाले हाथ से वो दिए जा रहा है। तो आयत क्या है? वो ये है, वल्लाहु गनीयुन व अंतुमुल फुकरा। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जो है वो गनी है, बहुत गनी, बहुत सब कुछ उसी के पास ही है, बेनियाज है। और तुम उसके मोहताज हो, तुम उसके फ़कीर हो, तुम उसके भिखारी हो। यस जी अल्लाह ताला जी, हम आपके भिखारी हैं। ये पूरी कायनात आपकी भिखारी है। हम सब, हमें अता कीजिए या रब्बुल इज़्ज़त, और हमें ऊपर वाला हाथ बनाइए या रब्बुल इज़्ज़त। हमें ऊपर वाला हाथ अता फरमा दे या मेरे मलिक, हमें इतना अता फरमा कि हम ऊपर वाला हाथ बन जाएँ या रब्बुल इज़्ज़त। या मेरे मौला करीम रहम फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमा दे। ये 100 दफ़ा पढ़ें और आप देखें मौज़ाती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कैसे नवाज देगा। नाज़रीन, इसी में एक हदीस कुदसी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ए मेरे बंदे, तुम बेराह हो, यानी तुम्हें तुम्हारी मंजिल का ही नहीं पता, तुम बेराह हो जब तक मैं तुम्हें हदायत
ना दूँ, लिहाजा तुम मुझसे हदायत तलब करो। हदायत हमेशा मांगने से मिलती है। तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हदायत दूँगा। कुरान करीम में भी आप देख रहे हैं जगह जगह यही है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान पाक उनके लिए हदायत है जो मुत्तकीन हैं। और इसीलिए और भी बहुत सारी ऐसी आयत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।